हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने आज एक मिस्टेक करी है। मे बी आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे भविष्य में और गलती ना करें। मैंने भी अभी नोट डाउन करा वो कि आज मैंने एक गलती करी। अब वो गलती क्या थी बाजार में, इस चीज़ को समझने की कोशिश आप भी करिए। मैं समझ चुका हूँ तो मैंने मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, इससे आपकी भी ट्रेडिंग में थोड़ा हेल्प हो सकता है भविष्य के लिए। हमें हमेशा सिखाया जाता है बाजार में, समझते हैं पहले, कि अगर प्राइस प्राइस कंसोलिडेशन करता है नियर 20 और 200 के पास, 20 और 200 मूविंग एवरेज के पास, ठीक है। और टॉप पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे। और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सेम टाइम पे 20 भी आपका प्राइस से नीचे है और 200 भी नीचे है। तो कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही प्राइस 20 के ऊपर क्लोज करता है या उसके साइडवेज जाके उसके प्राइस के ऊपर क्लोज करता है, तो हमें एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब बाइंग का ट्रेड क्यों इनिशिएट करना चाहिए? क्योंकि इस तरीके के बाजार में जहां पे बाजार जो है 1 या 2 घंटे किसी हायर रेंज के आसपास कंसोलिडेशन करता है, तो वहां के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं उसके ऊपर की तरफ जाने के। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस है ये, ठीक है, एक दिन का प्राइस, ये दूसरे दिन का प्राइस है हमारा निफ्टी का, यहाँ पे तीसरे दिन का प्राइस है, थर्ड डे प्राइस, थोड़ा थर्ड डे हो गया, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, एक मिनट। ये हमारा फर्स्ट डे का प्राइस है, ठीक है, फर्स्ट डे निफ्टी का प्राइस है, कंसोलिडेशन किया। निफ्टी ने सेकंड डे यहाँ ओपन किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और कहीं भी क्लोज हो गया मान लीजिए। थर्ड डे निफ्टी ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब यहाँ खुला, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ क्लोज हो गया। फोर्थ डे निफ्टी फिर गैप डाउन करता है, यहाँ कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये हमने एक 4 दिन का एक एवरेज ले लिया कि बाजार कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो बाजार नीचे आ रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है तो बाजार ऊपर जा रहा है। ये दो चीजें अभी हमने इस 4 दिन के चार्ट्स में देखी। अब प्राइस कहता है कि अगर आप किसी रेंज के पास कंसोलिडेशन करते हो, मतलब किसी चीज को कंप्रेस करते हो, ये होता है कंप्रेशन। जब आप इस कंप्रेशन के जोन से बाहर निकलते हो आइदर साइड पे, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। आज मेरा प्लान यही था कि कंप्रेशन जोन में है और एक आपको बड़ा मोमेंटम इधर साइड मिल सकता है। अब क्या हुआ आज वो उसके लिए बात करते हैं। अब ये देखिए, ये आज का चार्ट है निफ्टी का। मेरे पास कल एक पुट की पोजीशन ओपन थी, मैं यहाँ से मैंने पुट ली थी इस जगह के आसपास से। यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद जब दोबारा नीचे आया 20 से मैंने दोबारा पुट ली। बट समझने वाली बात यह है, यहाँ पे मैंने 23,800 की मंथली पुट ली और 1/3 क्वांटिटी पे, कि अगर बाजार मेरे अगेंस्ट में भी खुलता है तो मुझे लॉस जो हो वो 1/3 क्वांटिटी पे हो और थीटा डिके ना हो। तो कभी भी पोजीशन को कैरी करें तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आपको इन द मनी कब करना है, एट द मनी कब करना है और आउट ऑफ द मनी कब करना है। बिकॉज सारा गेम मनी मैनेजमेंट के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि आपके लेने से बाजार ऊपर नहीं जाएगा, उसको ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जैसे निफ्टी की एक 5 मिनट की बार है, निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है आज, इमीडिएटली जो पहली बार है ये 112 पॉइंट की बार बनती है, 112 पॉइंट की बार बनती है। जब इतनी बड़ी बार बनती है तो दूसरी और उसी बार से ये प्रीवियस डे का हाई निकल जाता है, तो आपको अपनी शॉर्ट की पोजीशन पे एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर दिया। एक चीज ये क्लियर हो गई कि एग्जिट कब करना चाहिए। एक, आप रेंज के बीच में खुले हो, ठीक है, रेंज के बीच में जब भी आप खुलते हो तो अपर साइड पे गए, ठीक है। उसके बाद इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आप रेंज के बीच में खुले, आपने पहली बार इतनी बड़ी बना दी कि जितने भी शॉर्ट थे कल के वो यहाँ कवर हो, जो बचे कुचे हो वो यहाँ कवर करना पड़ा उनको हाई ऑफ द डे पे। तो ये हो गया कि पहले जो 2 मिनट 15 10 मिनट में एक बार बनी निफ्टी की, वो इतनी बड़ी बनी कि जितने भी शॉर्ट थे आई थिंक सब वो सारे के सारे ट्रैप हो गए। अगर हम इस बार को देखें तो 50 पॉइंट के आसपास है और ये बार आपकी 110, तो 160 पॉइंट का मोमेंटम आपको पहले 10 मिनट में मिल गया।
अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, देखिए एज ए ट्रेडर अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं तो भी आज का डे आपको समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं। अब आप ये एक चीज को नोट करना है, यहाँ पे पहली बार बनी, दूसरी बार बनी, अभी यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो 20 नीचे है और 200 ऊपर है, ठीक है। अब जब 20 और 200 यहाँ पे अपोजिट साइड पे है, मतलब बाजार ऊपर जाना है तो 20 ऊपर होनी चाहिए, 200 नीचे होनी चाहिए एज पर टेक्निकली। अब यहाँ पे बाजार ऊपर गया, मैंने अपनी कॉल पुट के ट्रेड से एग्जिट करा और कोई ट्रेड नहीं किया। यहाँ से हमें ऑलरेडी हमें पता है हमारे लेफ्ट साइड में कि हमें कंजेशन जोन है, ये देखो, ठीक है। ये हमारे पास कंजेशन जोन है, ये कंजेशन जोन है, ये कंजेशन जोन है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम आपका प्राइस रिजेक्शन हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज। अब आप यहाँ देखो आज क्या हुआ, बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, रिजेक्शन आई बट 20 के पास नहीं गई। रिजेक्शन तो आई यहाँ से अगेन आज भी, पर प्राइस वहां से 20 के नीचे नहीं गया। तो मैंने यहाँ पे एक निफ्टी की एट द मनी 24,200 की कॉल ली इस जगह पे, 145 या 147 के आसपास वो कॉल मैंने एग्जीक्यूट करी। ये कॉल इमीडिएटली लेते ही 1 2 3 और 4 बार मेरे फेवर में बनी, मतलब ये कॉल जो थी 164 के आसपास तक गई। एज ए इंट्राडे जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए इनफ है 15 पॉइंट मिले एंड मूव ऑन। मेरा बेसिकली टारगेट ये था कि यहाँ से आज ये इसको ऊपर की तरफ निकाल देगा। उसका मैं रीजन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। अब आगे देखिए, ऊपर गया, बाजार ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया। आज एक बार हो चुका था, दूसरी बार फिर हुआ। जब उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू किया तो मैं अपनी जो मैंने 145 के पास 44 के कॉल ली थी, 140 138 के आसपास में उस कॉल से एग्जिट हो गया। मैंने वेट किया कि यहाँ से रिजेक्शन कितनी तेज आती है, क्योंकि जब भी आप किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास होते हैं और प्राइस रिवर्स करता है तो शार्प करता है। एक बार हुआ, सैलो रिजेक्शन आई, दूसरी बार हुआ, सैलो रिजेक्शन आई, तीसरी बार हुआ तो भी सैलो रिजेक्शन आई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये देखो, अब यहाँ पे जब उसने प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और कितनी देर तक यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेशन करता रहा, ऑलमोस्ट आप टाइम देखेंगे तो 9:20 से ऑलमोस्ट 12 बजे तक प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब 2.5 से 3 घंटे आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। जब जब प्राइस, मैंने अभी एक एग्जांपल आपको पीछे समझाया कि जब प्राइस ऐसे चलता है, ठीक है, और 20 और 200 ऐसे आ जाती हैं तो वहां से एक्सपेंशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब कंप्रेशन आता है तो वो एक्सपेंशन को ऊपर की तरफ निकालता है। देखो एक्सपेंशन किसी भी साइड हो सकता है, डिपेंड करता है कि इस टाइम प्राइस कहाँ पे है। तो यहाँ से जो मोमेंटम के चांसेस थे वो ऊपर की तरफ थे मेरे हिसाब से, कि यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने जब यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन हुआ, क्यों, देखो समझना, इस प्राइस एक्शन को समझना, रेड बार बनी, रिजेक्शन आ गया, ठीक है, ऊपर गया बाजार, दोबारा देखो रेड बार बनी, इग्नोर कर दिया। तो इससे यहां तक के प्राइस एक्शन पे, ऑलमोस्ट 11:30 बजे के प्राइस एक्शन पे ये क्लियर था कि बाजार नीचे नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम आप मार्केट के अगर निफ्टी की ब्रेड देखते हो इस जगह पे, तो निफ्टी के 36 शेयर जो थे वो पॉजिटिव थे, बैंक के 14 शेयर पॉजिटिव थे। तो यहां से डाउन साइड होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम थी। तो मैंने जैसे इस 20 के ऊपर क्लोज करता है, यहाँ पे मैंने निफ्टी की कॉल की पोजीशन ली, पर मंथली ली। मैंने मंथली 24,300 की कॉल ली 182 के आसपास, इसके आसपास मैंने निफ्टी की 24,300 की कॉल बाय करी। रीजन मैंने आपको बताया कि ये बार बनी, रिजेक्शन आ गया, ये रेड बार बनी, रिजेक्शन आ गया। तो इन चीजों से ये क्लियर हो गया था कि प्राइस ने एक तो टाइम स्पेंड किया मार्केट में, दूसरा आप रेजिस्टेंस जोन के पास हैं तो आपको एक तेज मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद वो इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो जब वो यहाँ पे निकला इस जगह के आसपास, अब 160 पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 160 का था आज के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस जगह के आसपास बनता, यहाँ पे 160 पे जब ये वाली बार दोबारा रिजेक्शन आई, क्योंकि देखो यहाँ रिजेक्शन आई प्राइस से, बट फॉलो थ्रू मिसिंग था, यहाँ से दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे गया, तो मेरी एग्जिट की पोजीशन 160 पे यहाँ हिट हुआ और उसके बाद वर्टिकली आपको मोमेंटम मिला।
अभी वर्टिकली मोमेंटम क्यों मिला और हमें इससे क्या एक लर्निंग करनी चाहिए कि कभी भी बाजार, ध्यान रखना इस पॉइंट को, कभी भी बाजार अगर हायर टाइम फ्रेम में, अगर बाजार हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस जोन के आसपास है या सपोर्ट जोन के आसपास है, तो आपको वहां से रिवर्सल ट्रेड ही प्ले करना चाहिए 80% ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप पीछे भी जाएं तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन है, जो कि हमें भी पता था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो पीछे यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन ऑलरेडी है प्राइस पे। ये रहा, ये रहा। तो अब पर इशू आज का ये था कि बाजार जो है वो सपोर्ट कर रहा था हर चीज को यहां तक के टाइम। अब उसके बाद इतनी बड़ी बार क्यों बनी? अब ये जो बड़ी बार बनी, इसके बाद फॉलो थ्रू क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे 70% ऑफ द पीपल जो मुझे लगता है लॉन्ग हो गए थे, तो ये सारे सबके स्टॉप लॉस कटे, ये सबके स्टॉप लॉस कटे। अब इसके बाद नीचे क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि बाजार मिड ऑफ द रेंज के बीच में खुला, कल की रेंज के बीच में खुला, बाजार ने सारा गैस यहाँ पे खत्म कर दिया। ये अब इसके बाद अगर नीचे भी आता है तो नीचे नहीं जाएगा बाजार फॉर द डे। इस चीज को समझना कि अगर बाजार को नीचे जाना है, अगर बाजार को नीचे या ऊपर जाना है तो वो या तो यहां खुले और इमीडिएटली ऊपर चलता चला जाए, यहां खुले और बाजार नीचे चलता चला जाए। अगर बाजार रेंज के बीच में खुलता है, ये कल की रेंज है हमारी, इस रेंज के बीच में खुलता है, तो वो हायर रेजिस्टेंस पर रुकेगा, फिर दोबारा जो प्रीवियस डे की रिजेक्शन है, सपोर्ट है, वहां पे प्राइस उसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन की जो उसकी पावर थी, जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी, वो उसने ऑलरेडी खत्म कर दी है। और इसमें और चीजें हम ऐड करते हैं, बाजार में अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटीज का मतलब हुआ, एक आपका क्रूड ऑयल, जो ऑयल है आपका, वो 85 के आसपास स्टिल है, ठीक है। दूसरा आपका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ हुई कल, आज फिर 4.60 के आसपास है। तीसरा आपका जो INR है वो फिर 96 के आसपास है, वहां पे कोई आज बहुत बड़ी आपको रिकवरी देखने को नहीं मिली। प्लस आपने देखा होगा कल यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, कल यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आए जो कि उम्मीद के मुताबिक काफी कम आए। जैसे ये इन्फ्लेशन के नंबर नेगेटिव हुए तो आपने देखा क्रिप्टो करेंसी में शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिला। क्यों? इसका कारण ये है कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन डाटा कम होता है, जो कि फूड और उस ऑयल को छोड़ के, अगर आपका इन्फ्लेशन का डाटा कम आता है या महंगाई दर कम होती है, तो इससे चांसेस ये हो जाते हैं कि फेड जो है वो रेट को बढ़ाएगा नहीं। अगर रेट को बढ़ाएगा नहीं तो रेट को या तो वो पॉज करेगा या नेगेटिव करेगा, ये घटाएगा। अगर वो बढ़ाएगा नहीं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर होता है, और वो सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में एकदम इमीडिएटली शार्प मूव कर गया, क्योंकि क्रिप्टो भी एक तरीके की एसेट्स क्लास है। तो एसेट्स क्लास की वजह से आज मेरी प्रोबेबिलिटी ये थी कि बाजार आज इस चीज को निकाल देगा, बट मैं गलत हुआ। मैंने 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड ट्राई नहीं किया। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ट्राई किया दोबारा, ये यहाँ पे लिया मैंने 130 की कॉल, 130 के आसपास कॉल बाय की, 140 तक गई बट नहीं चल रही थी, तो 130 ब्रेक इवन पे दोबारा उस कॉल से एग्जिट हो गया। तो मतलब आज की अगर हम लर्निंग की बात करें और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर हायर टाइम फ्रेम में बड़ी रेसिस्टेंस या सपोर्ट है तो प्राइस उसको रिस्पेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये टेक अवे है आज के लिए जो आपको इस वीडियो से सीखना चाहिए। दूसरा, छोटे टाइम फ्रेम पे टेक्निकली यही कहता है कि कंसोलिडेशन के बाद आपको एक्सपेंशन मिलता है। एक्सपेंशन तो मिला पर अपोजिट साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग बायस हो गए थे और ये सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो आज की लर्निंग है कि बाजार में किस सिचुएशन पे आपको बड़ा अमाउंट खेलना है, कब अपने आप को एग्जिट करवाना है और कब बाजार से बाहर बैठना है। अब कल के लिए ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं कि हमें कल क्या करना चाहिए। देखो, बाजार ना ऊपर जाने के मूड में है ना नीचे जाने के मूड में है, तो अपर रेंज आप मान के चलिए बाजार की 24,000 जो आपका रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए भी 24,250 आप हायर रेंज मान सकते हैं। लोअर रेंज सपोर्ट जोन है आपकी बाजार में
वो 24,000 है राउंड ऑफ में। ओके, अगर बाजार इस रेंज को तोड़ता है और हाफ डे के बाद ना तोड़े, वो कोशिश करे मॉर्निंग के 15 से 20 मिनट में ही इसको तोड़े, तो आपको 23,800 तक का मूव मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, 23,800 तक की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेंज है आपकी, ये 200 पॉइंट की रेंज है, तो इतना ही मोमेंटम आपको ज्यादा मिल सकता है, अदर देन क्रूड 90 के ऊपर ना चला जाए जब तक। ठीक है, क्योंकि बाजार में अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटीज में बाजार ऊपर नहीं जाते, ये चीज मैं आपको काफी बार पहले भी क्लियर कर चुका हूं। अब दूसरा, अगर मान लेते हैं बाजार कल भी इधर ही खुलता है, तो हमें क्या करना है, सिंपल ट्रेड प्लान, बाजार ऊपर जाए, जैसे प्राइस 20 के नीचे आएगा हम शॉर्ट करेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके लो के आसपास होगा, जो टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा। अगर बाजार पहले यहाँ खुल के पहले नीचे आता है और 20 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ बाय करने की कोशिश करेंगे और बाजार को ऊपर जाने देंगे। अगर बाजार, देखिए यहाँ पे इवेंट को समझिएगा, अगर ये 20 मूविंग एवरेज है, प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है, ठीक है, और इसके नीचे स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। अगर प्राइस 20 के नीचे जाता है और इमीडिएटली रिवर्स करता है 20 से, या फॉलो थ्रू नहीं देता है, जैसे कि आज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से रिवर्सल खेलेंगे। मैंने अपना जो मुझे व्यू था कल के लिए, मैंने आपके लोग क्लियर कर दिया कि मुझे किस वजह से आज बाजार में थोड़ा तेजी का रुझान था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे कोशिश करी ट्रेड करने की। ठीक है, बाजार इसी का नाम है कि बाजार आप टेक्निकली की वजह से भी बिल्कुल बुक के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आपका ट्रेड प्लान है, तो भी आप गलत हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी गलती को मानना और उससे एग्जिट करना। तो मैंने आपको समझा दिया कि मेरे हिसाब से बाजार एक रेंज है 24,250 और 24,000 की, जब तक इस रेंज के इधर साइड ना जाए बाजार, तो किसी साइड बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। बट अगर आप एक चीज पूछे कि बाजार का बायस क्या है, तो मेरे को जो बाजार में लगता है कि बाजार में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है और निफ्टी 24,350 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका बैंक काफी स्ट्रांग है। आपके जो बैंकिंग स्टॉक्स है, अगर आप बैंकिंग का डेली चार्ट भी देखें तो बैंकिंग में दम है। दूसरा, आज आप देखें आईटी सेक्टर के नेगेटिव थी आईबीएम की न्यूज की वजह से, है ना, आईबीएम का शेयर एक दिन में 25% टूट गया। अब कोई भी शेयर अगर 25% टूट रहा है, साथ में उसने कमेंट्री में बोला कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, जो हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। हार्डवेयर के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया हार्डवेयर का कोई काम ही नहीं करता, हम बिजनेस ही सॉफ्टवेयर का करते हैं। उसके बावजूद भी जब इन्फो आपको 7% डाउन था कल एडीआर इन्फी का, और विप्रो का 3%, तो भी आईटी ने आपको पुल बैक दिया। तो अब इस चीज को समझे, और आईटी आज भी कोई नेगेटिव ज्यादा बंद नहीं हुआ, तो अब दोनों ने उसको होल्ड करने की कोशिश करी। रिलायंस की बात करें, रिलायंस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से, बट ओवरऑल सांस देखें तो आप बायस होके ना आए और उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि अगर आपके पास पोजीशन होगी तो आप कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है इंडेक्स में, अब कल देखते हैं क्या कहाँ ओपन होता है। मैंने बता दिया यहाँ ओपन होता है तो एक साइड का हम वेट करेंगे, बाजार इधर साइड जाए और वहां पे ट्रिगर पॉइंट देखेंगे कि ट्रिगर पॉइंट क्या बनता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसके बाद ही हम प्राइस को ऊपर की तरफ खेलने की या नीचे की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे। टेक केयर। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।